हाँ लो हो गया। ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू जो हमने लास्ट टाइम रेट इक्वेशंस का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसमें सिर्फ मैंने 3 इक्वेशन बताई थी कि वो 3 इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट किए। ठीक है, अब हम रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल कंप्लीट टॉपिक करते हैं। जो हमारा टॉपिक था रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है 3 लेवल लेजर, तो ये रेट इक्वेशन निकाली हमें 3 लेवल लेजर के लिए। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट बड़े क्वेश्चन आता है, या चाहे 3 लेवल लेजर आए या 4 लेवल, एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट आता है। ठीक है बच्चों, तो जो लास्ट टाइम हमने किया था तो मैं डायरेक्ट बताऊंगी कि हमने 3 एनर्जी लेवल लिए थे। लेट अस कंसीडर 3 एनर्जी लेवल्स हैविंग एनर्जी E1, E2 and E3. Number of atoms per unit volume in level first is N1, in level second is N2 और in level third N3. क्या होता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम लेवल फर्स्ट को एनर्जी देते हैं, एनर्जी गेन करके एटम्स आपके कहां चले जाते हैं, थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल से आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस बात के आपके स्टिमुलेटेड एमिशन जहां लेजर एक्शन करता है। तो थर्ड लेवल में कौन कौन सी प्रोसीजर पॉसिबल है कि यहां से एटम यहां गए और यहां से यहां भी तो आ सकते हैं। जो प्रोसीजर कंप्लीट है वो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाई थी। तो देखो हम क्या इसका डेरिवेशन करेंगे बच्चों अभी। ठीक है, ऊपर आप लिखोगे लेट अस कंसीडर 3 levels having energy E1, E2 and E3. Number of atoms per unit volume is N1, N2 and N3. मैंने जो आपको असाइनमेंट 7 और 8 असाइनमेंट बताया था वो 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर ये है, जो कि किसी बच्चे ने बना के असाइनमेंट नहीं भेजा। ठीक है, तो इसको मैं आपको डेरिवेशन करवा रही हूँ। देखो इनिशियली तो यदि मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ तो N1 प्लस N2 प्लस N3 लेजर एक्शन में कितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। सपोज करो सॉरी N1, N2 और N3 हैं, वो आपके N इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो आपने इक्वेशन लिखी थी क्या थी बच्चों आपके पास, dN3/dt। सबसे पहले क्या लिखा था आपने, dN3/dt। आपको याद हो तो dN3/dt क्या लिखी थी आपने, WP N1 minus N3 minus T2 N3 sorry N3। ठीक है, suppose this is equation number 1, this is equation number 2। ठीक है, और dN2/dt ये हम बच्चों लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है, इनको लिख रही हूं मैं डायरेक्ट, dN2/dt is equal to WL N1 minus N2 plus T32 N3 minus T21 N2। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद हम रेट इक्वेशन लिखते हैं फॉर लेवल फर्स्ट के लिए, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद हमने लेवल फर्स्ट के लिए लिखी थी दैट इज dN1/dt is equal to WL N2 minus N1 plus WP N3 minus N1 plus T21 N2। Suppose this is equation number 4। स्टूडेंट्स ये चारों इक्वेशन कैसे आई और कहां से लिखी मैंने आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल से बताई थी। यानी कि किस लेवल में जो चीज इनकमिंग थी वो पॉजिटिव, जो आउटगोइंग थी वो आपकी नेगेटिव, और क्या क्या प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल में होती हैं वो मैंने आपको डिटेल में लास्ट टाइम यहां तक की थी। ठीक है, अब करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जो, यदि मैं बात करूं स्टडी स्टेट की, इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो फॉर स्टडी स्टेट क्या होगा, स्टडी स्टेट या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो नेट चेंज है, रेट ऑफ चेंज दैट इज इक्वल टू 0। यानी फॉर स्टडी स्टेट के लिए क्या होगा, dN1/dt is equal
टू dn2 by dt is equal to dn3 by dt is equal to 0. That is the condition for steady state or equilibrium. ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें कि चारों इक्वेशन ये थी। इन्हीं चारों का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, एटलीस्ट लास्ट वही लेजर में हमें क्या निकालना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इन चारों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन है 3 लेवल लेजर के लिए, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन सेकंड और फर्स्ट लेवल के बीच में होता है। और क्या निकालेंगे हम, n2 minus n1 by n। लास्ट हमारा ये रिजल्ट होगा, बिकॉज दैट इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। और किसी भी लेजर में जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तभी आपका लेजर एक्ट करता है या लेजर एक्शन में होता है। तो इन्हीं चारों इक्वेशन का हम यूज करेंगे। मेथड की कैलकुलेशन है बच्चों सिंपल सी, और कहां तक जाना है हमें, n2 minus n1 by n means the condition for lasing action और that is population inversion। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप इन इक्वेशंस का। आगे करते हैं हम बच्चों, टोटली मैथमेटिकल है, बहुत सिंपल सा है, बस जस्ट आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आप नोट करते जाएं, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्टडी स्टेट क्या लिख सकते हैं बच्चों, dn3 by dt is equal to 0 लिख सकते हैं। और dn3 by dt is equal to 0 किसके लिए, फॉर स्टडी स्टेट और इक्विलिब्रियम के लिए, यानी स्टडी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्टडी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं हम, WP n1 minus n3 minus T32 n3 is equal to 0 लिख सकते हैं बच्चों स्टडी स्टेट के लिए थर्ड इक्वेशन से हम, ठीक है। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें, n3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो WP n1 माइनस इसको अंदर करना है तो WP n3 माइनस T32 n3 इक्वल टू 0। n3 की दोनों टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और WP n1 को हम एक साइड रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, WP n3 माइनस T32 n3 इज इक्वल टू WP n1 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं आई थिंक। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है, n3 में कॉमन ले लूं तो क्या आ गया, WP प्लस T32 इज इक्वल टू WP n1, ठीक है। और यहां से n3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n3 की वैल्यू आ गई WP n1 डिवाइडेड बाय WP प्लस T32। ये हमें n3 की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ n1, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, n3 की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ n1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमने dn3 by dt is equal to 0 लिखा है, तो स्टडी स्टेट में तो बच्चों dn2 by dt भी क्या होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि स्टडी स्टेट में तो किसी भी एनर्जी लेवल में आपका चेंज नहीं होता, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज किसी भी स्टेट में नहीं होती। तो क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, dn2 by dt भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 थी ना dn2 by dt, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या थी, WL n1 minus n2 plus T32 n3 minus T21
इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो n2 की वैल्यू निकाला तो देखो क्या आ जाएगा, सिंपल wl के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, wl n1 माइनस wl n2 प्लस t32 n3 माइनस t21 n2 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक तो n2 की वैल्यू इस टर्म के अंदर है, एक n2 की इसके अंदर है। ठीक है, इन दोनों को, दोनों नेगेटिव है, दोनों को मैं एक साइड ले जाती हूँ तो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, और ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो n2 की टर्म्स को मैं एक साइड लिख लेती हूँ, बाकी जो टर्म्स है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। तो क्या आ गया बच्चों आपके पास? WLN2 प्लस T21 N2 is equal to T32 N3 प्लस WLN1। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है बच्चों? N2। तो N2 को मैं बाहर लिख दूं, क्या आ गया आपके पास? WL प्लस T21 is equal to T32 N3 प्लस WLN1। क्लियर है? और यहां से यदि मैं N2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ गया हमारे पास? N2 आ गया बच्चों हमारे पास T32 N3 प्लस WLN1 डिवाइडेड बाय WL प्लस T21। यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? N2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट की हमने वो कंडीशन लगाई, जो आपका क्या किया बच्चों, यहां तक जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी और थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से dn3/dt पुट करने के बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? n3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जब थर्ड इक्वेशन को dn2/dt 0 पुट करके यहां से हमने किसकी वैल्यू पुट कर ली? n2 की वैल्यू पुट कर ली। यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? फिफ्थ इक्वेशन से तो n3 की, और सिक्स्थ इक्वेशन में n2 की। n3 की तो आई है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n1, और n2 की वैल्यू आई है n1 और n3 दोनों में। तो हम क्या करें, n2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ n1 लेके आए, और यहाँ n3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n1 है। तो क्या मैं इक्वेशन 5 का 6 में यूज कर लूं और n3 की जगह वैल्यू पुट कर दूं, तो n2 की वैल्यू भी किसमें आ जाएगी? इन टर्म्स ऑफ n1। क्लियर बच्चों? तो देखो आगे हम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिखते रहिए। देखो क्या करेंगे हम करेंगे यूज इक्वेशन 5 इन 6। आपको दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखा है मैंने, यूज इक्वेशन 5 इन 6। तो क्या है बच्चों हमारे पास, जब इक्वेशन 5 को 6 में यूज करेंगे तो किसकी वैल्यू हमारे पास? n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T32, क्या है हमारे पास? T32, और किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें? n3 की। n3 की वैल्यू ये रही, T32 n3 की वैल्यू कितनी है? WP n1 डिवाइडेड बाय WP प्लस T32। ठीक है, प्लस ये रहा WL n1 डिवाइडेड बाय WL प्लस T21। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा और। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखो बच्चों आगे, दिस इंप्लाइज n2 इज इक्वल टू WL n1। ये देखो T32 WP n1 एज इट इज। जब मैं इसका एलसीएम लूं तो प्लस WL n1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा? WP
और डिवाइडेड बाई है दोनों के क्या, WP प्लस T32 और इस कंप्लीट के डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास, WL प्लस T21। क्लियर है? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, N2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, T32 WP_N1 प्लस WL_N1 WP प्लस T32 डिवाइडेड बाई WL प्लस T21। क्लियर है? ओके, आगे देखो बच्चों, हम इसको और बोलते हैं, T32 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो WL_N1 को WP के साथ ही और T32 के साथ भी। देखो बच्चों आगे लिखते हैं हम इसको, कैसे करेंगे, लिखते जाएं, फटाफट नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ। तो आपके पास जो N2 है वो क्या आ गया बच्चों, T32 WP प्लस N1 इंटू प्लस WL_N1 की किसके साथ मल्टीप्लाई, WP के साथ। तो क्या आ गया आपके पास, WL_N1 WP प्लस WL_N1 T32 डिवाइडेड बाई WL_T21 और ये भी तो होगा WP प्लस T32 दोनों टर्म्स में में। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, WL प्लस T21 इंटू T32 प्लस WP। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, N2 की वैल्यू आ गई है, N2 है और दोनों किसमें है, इन टर्म्स ऑफ N1। देखो यहाँ भी इस क्रम में भी N1 है, इस क्रम में भी N1 है और इस क्रम में भी क्या है आपका N1। तीनों टर्म्स से मैं N1 क्या ले सकती हूँ, कॉमन। तो यदि मैं N1 कॉमन लूँ तो क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों यहाँ पे, T32 WP प्लस यहाँ क्या बच गया, WL WP प्लस यहाँ क्या बच गया, WL T32 और इन सब के बाहर क्या कॉमन है, दैट इज N1 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, WL प्लस T21 इंटू T32 प्लस WP। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6 हो गई थी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। देखो we have equation 1, क्या है आपके, देखो इक्वेशन 5 में हमने n2 की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ n1 आई थी और इक्वेशन 7 में हमने n2 की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ n1। तो क्या करें बच्चों हम,
उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, देखो बच्चों, जो हमारे पास n1 का एडिटिव प्लस n2 की वैल्यू ये रही हमारे पास इन टर्म्स ऑफ n1 क्या है, T32 WP प्लस WL WP प्लस WL T32 डिवाइडेड बाय WL प्लस T21 into T32 प्लस WP into N1 है हमारे पास, प्लस N3 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ N1 जो कि आपने इक्वेशन नंबर 5 में बच्चों आपकी N3 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ N1, ठीक है, दैट इज क्या थी, WP N1 क्या आपके पास वो थी WP N1 डिवाइडेड बाय T32 प्लस WP T32 प्लस WP, क्लियर है। अब बच्चों आप एक बात बताओ मुझे, इन तीनों से आपके N1 क्या है, कॉमन, इन तीनों से N1 क्या है, कॉमन, तो N1 को मैं बाहर कर दूं, ठीक है, N1 को हम क्या कर दें, बाहर कर दें, तो N क्या आ जाएगा आपके पास, N आ जाएगा 1 प्लस WL T32 प्लस WL WP प्लस T32 WP डिवाइडेड बाय T21 WL T21 plus WL into T32 plus WP plus WP divided by T32 plus WP into N1 मैंने तीनों टर्म्स से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से भी N1, यहाँ से भी N1 और यहाँ से भी N1, तो यहाँ से N1 लेंगे तो 1 बच गया, यहाँ से N1 को बाहर ले लिया तो बाकी ये सारी टर्म आ गई, और यहाँ से N1 को बाहर ले लिया तो ये बची हुई टर्म आ गई, दैट इज N1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से ये 1 प्लस है, तो हम क्या करें, इन तीनों टर्म्स को ऐड करें तो क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा, T21 प्लस WL T32 प्लस WP, ये वाला एलसीएम आएगा, ये वाला एलसीएम आएगा तो ये 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये वाली एज इट इज, इसके डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है तो WP के साथ क्या आ जाएगा, T21 प्लस WL, ये वाली आपकी टर्म आ जाएगी, ठीक है बच्चों। देखो एलसीएम लेके लिखते हैं हम, क्या आ जाएगी, ऊपर से मैं साफ कर रही हूँ इसको, यहाँ लिखेंगे क्योंकि थोड़ी सी लंबी टर्म हो जाएगी, तो देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके हम लिखें n इज इक्वल टू, ये 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा जो पूरी टर्म का, T21 प्लस WL T32 प्लस WP, ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या था 1, तो 1 के साथ तो बच्चों ये वाली दोनों टर्म क्या चली जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा यहाँ T21 प्लस WL और यहाँ आ जाएगा T32 प्लस WP प्लस ये वाली टर्म है एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे तो ये वाला फैक्टर है, तो क्या आ गया प्लस WL T32 प्लस WL WP प्लस T32 WP, क्लियर है, प्लस WP है बच्चों और नीचे आपका T32 प्लस WP है, तो आप एलसीएम लेंगे तो एक टर्म कौन सी, T21 प्लस WL,
ये मल्टीप्लाई में बचेगी तो क्या आ जाएगा आपके पास T21 प्लस WL इंटू WP, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, हम इस इक्वेशन में अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, और इनटू में क्या था, इसके भाग जो हमने कॉमन ले रखा था, दैट इज n1। क्या था, n1। ये आपका n इक्वल टू आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखो हम क्या करें, n इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, T21 के T32 के साथ, तो T21 T32 प्लस T21 WP प्लस, अब WL के T32 के साथ WL T32 प्लस WL WP प्लस WL T32 प्लस WL WP प्लस T32 WP प्लस T21 WP प्लस WL WP, और सारी इक्वेशन के जो बाहर है वो क्या है आपका n1 डिवाइडेड बाय T21 प्लस WL इंटू T32 प्लस WP। अब बच्चों जो चीजें आपकी इकट्ठी हैं सेम, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखो WL WP ये रहा, एक WL WP ये रहा, और एक WL WP आपका ये रहा। यानी WL WP आपका कितनी बार है बच्चों, 3 बार। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू n1। सबसे पहले लिख सकते हैं 3 WL WP प्लस WL T32 एक ये रहा, एक WL T32 आपका ये रहा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसको, 2 WL T32 प्लस WP T21 ये रहा एक तो, और एक WP T21 ये रहा एक। तो कितनी बार हो गया आपका, 2 बार, यानी 2 WP T21। क्लियर है। उसके बाद क्या बचा है बच्चे, और शायद रिपीट नहीं हो रही, ये बची है T21 T32 प्लस T21 T32, ये भी हो गई, 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 एक टर्म ये बची है, प्लस T32 WP डिवाइडेड बाय T21 प्लस WL इंटू T32 प्लस WP। बच्चों आपको लंबा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, ये फटाफट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां तक आप पहुंच गए हो। ठीक है, लेकिन हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। दैट इज द कंडीशन इज n2 minus n1 divided by n। ठीक है, सॉल्व दिस इज इक्वेशन नंबर 7 तक लिख ली थी हमने। इस इक्वेशन को हम क्या लिख दें, 8। सॉल्व दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, we have to calculate population inversion। क्या कैलकुलेट करना है, we have to calculate population inversion। population inversion, तो population inversion क्या होता है बच्चों, कौन सी कंडीशन है, क्या कैलकुलेट करनी है हमें, तो n2 minus n1 by n, ये कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है,
ये आपकी इनटू में था आपका n1, ये आपकी 7th इक्वेशन थी। ये क्या थी आपकी 7th इक्वेशन। तो बच्चों क्या 7th इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस n1 को यहां से हटा के n2 by n1 कर दूं मैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, n2 by n1 कर दूं मैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या किया कि जो इक्वेशन 7 थी n2 की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ n1, यहाँ n2 by n1 निकाल दिया। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे डेरिवेशन। उसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है n2 by n1, n2 minus n1 by n। यहाँ इक्वेशन 9 के बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी क्लास ऑफ होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है बचा हुआ हम अभी